बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सीमा रहमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि सब जानते हैं, यूके स्टडी वीज़ास को लेकर ये यूट्यूब चैनल अपनी हर लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता है। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सबसे पहले बीपीपी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी लास्ट वीक एक वीडियो मैंने अपलोड की कि हम आपको विद इन 2 वीक्स के अंदर अनकंडीशनल देंगे, ऑफर लेटर देंगे। आज उसी का ये वीडियो का सेकंड पार्ट आप कह सकते हो। तो आज मैं बात करूँगा उसके बारे में कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह 100+ एप्लीकेशन सिर्फ़ और सिर्फ एक वीक में हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिली हैं, और जिसकी वजह से मैं आप सब स्टूडेंट्स का, आप सब मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके हमें एप्लीकेशन हमें फॉरवर्ड्स की, और बहुत ज़्यादा रिस्पांस हमें देखने को मिला इस चीज़ को। लेकिन दुख की बात ये है, और कि मैंने उस वीडियो में बार बार मेंशन किया था कि जो मुझे एप्लीकेशन जो रिसीव होगी वो कंप्लीट अगर होगी तो देन उसको मैं प्रोसीड करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो इनकम्प्लीट थी, जिसमें रेफरेंस लेटर मिसिंग, एक्सपीरियंस लेटर मिसिंग एंड आइट्स मिसिंग, लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिसिंग। मुझे बताएं उस एप्लीकेशंस का मैं क्या करूं। बार बार बोलने के बावजूद आप लोगों ने एप्लीकेशंस वो नहीं दी। हमें काफ़ी टाइम लगता है जब आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव होती है, उसको हम डाउनलोड करते हैं, फिर उसको देखते हैं। मतलब अगर मैं एक एप्लीकेशन को भी या 10 मिनट दूँ, 15 मिनट दूँ, तो आप देखेंगे दिन में अगर मेरे पास 10 या 20 या 25 या 50 एप्लीकेशन भी आती है तो हमारा कितना ज़्यादा टाइम लगता है। वो वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनके पास हर चीज़ कंप्लीट है। पहला मेरा पॉइंट था ये। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। उसके बाद जो दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजी हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई 2, 4, 5 कंसल्टेंट से ऑलरेडी बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डलवाई हुई है। अच्छा, वो अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? वो स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि हमें भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, और उन स्टूडेंट्स को भी ये उन कंसल्टेंट को भी आपने उनको भी फॉरवर्ड किया। अब वेट कर रहे हैं जिस स्टूडेंट का पहले जिस कंसल्टेंट का पहले ऑफर आ गया, हम क्या करेंगे, उस कंसल्टेंट की तरफ मूव हो जाएंगे। ये आगे दूसरी कैटेगरी, वो मेरे भाई, वो मेरे स्टूडेंट्स। अब तीसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हैं। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी ऑफ़र लेटर की रिक्वेस्ट की हुई है। हमें उन्होंने एज अ बैकअप पे रखा हुआ है। और बैकअप का मतलब ये होता है कि अगर आपका डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर नहीं आता तो देन आप बैकअप के तौर पर स्टडीफाई की टीम को इस्तेमाल करें। और अगर ये कंसल्टेंट हमें ऑफ़र लेटर पहले दे देंगे तो डेफिनेटली हम उस कंसल्टेंट के साथ मूव हो जाएंगे। ये आ गई 3 कैटेगरीज स्टूडेंट्स की। अब चौथी कैटेगरी कौन सी है? चौथी कैटेगरी वो है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड किए, और डॉक्यूमेंट्स के बाद उन्होंने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट्स जैसे ही उन्होंने फॉरवर्ड किए, और फॉरवर्ड करने के बाद क्या होता है, उन्होंने अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया कि वसीम भाई को हमने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए सपोज़ आज की डेट को, और आज से हमारा काउंटडाउन स्टार्ट। आपने क्या काम किया है? आपने काम सिर्फ ये किया है कि एक क्लिक किया है हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद। हमारा क्या काम होता है, वो हम डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, रिव्यू करते हैं, आपकी सारी एप्लीकेशन को एसओपी सेट करते हैं, आपकी सीवीज़ रेडी करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। बार बार हर वीडियो में, मोस्टली मैंने अपनी वीडियोस में बोला था कि हमें स्टूडेंट्स 2 से 3 दिन दरकार होते हैं हर एप्लीकेशन के। अगर सबसे पहले अगर आपकी एप्लीकेशन मेरे पास आती है तो मैं आपकी एप्लीकेशन को बाकी सारी एप्लीकेशन छोड़ के आपको प्रोसीड करने लग जाऊं तो ये मेरी गलती होगी, जो कि आपके पहले स्टूडेंट्स जो हमारे लगे हैं बेसिकली ये क्यों में लगती है।
अच्छा, हम कौन से दिन कंसीडर करते हैं? 2 वीक का मतलब है उसमें हम जनाब 4 दिन, 2 वीक में सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, आप वो दिन निकाल लें। 4 दिन तो आपके ये चले गए, पीछे 4 दिन में 10 दिन में आपको ऑफ़र मिल जाता है। कौन सा भाई बंदा है 10 दिन में ऑफ़र देता है? अगर मैं आपको दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सितंबर इनटेक में भी दिए थे, जनवरी इनटेक में भी दिए हैं। आप जिन जिन स्टूडेंट्स की हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं, जिनकी वाकई ही एप्लीकेशन कंप्लीट है, अगर हम 15 डेज़ 20 डेज़ के अंदर अगर आपको ना दें, वर्किंग डेज़ के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होने के बाद, तो डेफिनेटली आप हमें बताइएगा जी वसीम भाई आपने हमें डॉक्यूमेंट्स या आपने हमें टाइम से ऑफ़र नहीं दिया। अच्छा, स्टूडेंट अब डॉक्यूमेंट्स भेज के उसी टाइम पे डेली, कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता डेली सर मेरा ऑफ़र कब आएगा, सर मेरा ऑफ़र कब आएगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को, जब आपने डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए, हमने देख लिए, आपको अपडेट कर दी कि सर आपकी जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। वो ऐसे स्टूडेंट जो बताएं कि जिनसे हमने कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज की है या इनिशियल चार्ज किए हैं, अगर 100 एप्लीकेशन आई है ना, तो मेरे ख्याल 2 से 3 सिर्फ स्टूडेंट्स ने हमें एज अ इनिशियल प्रोसेसिंग चार्जेस दिए हैं। किसी बंदे ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। हम आप स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स जो काफ़ी सारे कंसल्टेंट के थ्रू होकर आए हैं, तो हम आपको अच्छी सर्विस दें ताकि हमारा मेयार बुलंद हो, आप लोगों का भी भला हो। फिर स्टूडेंट्स को हम अपनी ईमेल आईडी स्टूडेंट्स के लिए ख़ुद बनाते हैं, स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, सर आप अपनी आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आया है, काइंडली आप हमें अपना वेरिफिकेशन कोड दे दीजिएगा। आगे से स्टूडेंट क्या कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, आप काइंडली मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिएगा या 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिएगा। तो मेरी उन सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे भाई मेरी बहनें हैं, अगर हम आपके लिए रात को बैठ के 8:30 9 10 बजे फ़ीस भी लिल्ला, ठीक है, कंसल्टेंसी तो जब आपका ऑफ़र आएगा देन आप हमें देंगे, उससे पहले तो आपने एक पैनी भी नहीं हमें दी। अगर हम आपके बैठ के, आप हमारी टीम हमारे पास बैठ के आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर रात में दिन में जिस टाइम पे आपको कॉल की है, अगर आपके पास 1 सेकंड नहीं है, 2 सेकंड नहीं है कि जो वेरिफिकेशन कोड देखकर आप हमें भेज दें, तो उससे हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो मोराल है वो डाउन होता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और स्टूडेंट को अपने लिए ही भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दोस्तों में बैठा हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, तो आप काइंडली मुझसे बाद में कॉल कीजिएगा। तो ये कुछ बातें जो कि अपनी यूट्यूब फैमिली है, ये मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है, मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, जिसकी वजह से ये सारी बातें मुझे करना ज़रूरी है आप स्टूडेंट के साथ, कि थोड़ा सा पेशेंस। अब जो बंदा, हम कुछ स्टूडेंट से कुछ चीज़ें मांगते हैं वो स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं करते। अगर हाँ आप चीज़ें हम इनकम्प्लीट देंगे तो डेफिनेटली हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक आपके बचपन का और मेरे बचपन का, जो भी हम स्टार्टिंग में बचपन में अपने स्कूल में एग्ज़ाम्स देते थे, पेपर देते थे, सबसे पहले हम एप्लीकेशन जो होती थी या अपना हम सवाल होता था, तो हम सबसे पहले जो इजी सवाल होते थे वो हम पहले करते थे। जैसे कि हमारे बाप ने सिखाया, हमारे उस्तादों ने सिखाया हुआ है कि भाई जड़ा सौखा सवाल है वो पहले करना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता औखे सवाल है तुसी आहिस्ता आहिस्ता आना। सेम सिचुएशन वही होती है कंसल्टेंट की भी, मेरी है, बाकियों को भी मुझे नहीं आइडिया, मैं अपनी बात बताता हूँ। जो एप्लीकेशन हमारे पास कंप्लीट होती है, हम उसको रिव्यू करने के बाद, हर चीज़ कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं। जो एप्लीकेशन कंप्लीट होगी वो एज़ इट इज़ साइड पे साइड लगती जाएगी। इस टाइम क्लोजिंग के मराहल में इनटेक है। अगर हम आप लोगों की एप्लीकेशन पकड़ रहे हैं तो इसमें हमारा बेनिफिट है, आप लोगों का बेनिफिट है। हमारी कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं होता, कोई भी ऐसा एजेंट नहीं होता, बाकियों की मैं बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा। सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है कि हमारा स्टूडेंट को एडमिशन मिले, उसका कैश मिले, उसको हर चीज़ तक एंड तक उसका हम वीज़ा लगवा के दें। कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है जो कहेगा यार मेरे स्टूडेंट का काम ना हो। तो पेशेंस, जब तक पेशेंस स्टूडेंट में नहीं है तब तक काम नहीं होगा। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप जान नहीं सकते कि लोग इतना मोटिवेट करते हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतना मेरे ऑफिस लगाते हैं चक्कर, दूर दूर से लोग बिना बताए अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट के बगैर आ जाते हैं ऑफिस में, ठीक है, कि सर हम आपकी वीडियो देख कर आए। मैं उन सारे स्टूडेंट्स जो मेरे भाई हैं, जो मुझे देख रहे हैं,
यकीन करें इतनी खुशी होती है। आप जितना मोटिवेट करते हैं, जितनी आप मोहब्बत दे रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं, इतना ट्रस्ट करने के बाद आप हमें डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, देखें वो सारी मोटिवेशन एक साइड पे रह जाती है। अगर वो मोटिवेशन के साथ आप लोगों का काम नहीं होगा, मेरे काम में रुकावट आएगी, मुझे चीज़ें कंप्लीट नहीं मिलेंगी, तो डेफिनेटली मैं आपके किसी काबिल नहीं हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये बात याद रखिएगा, पेशेंस जब तक आप स्टूडेंट्स में नहीं होगा, अगर 2 4 5 कंसल्टेंट से आप मिल के मेरे पास आ गए हैं तो उससे आप उनको तो आप ऑफ़र ले नहीं सकें। तो अगर मेरे पास आए हैं तो डेफ़िनेटली आपको ऑफ़र दूंगा मैं, इंशाल्लाह ताला टाइम से पहले दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अच्छा, आप लास्ट पे जो बात है जो हम कहने लगे हैं, लास्ट पे बात है, बहुत सारी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी एक वीडियो इतनी ज़्यादा वो वायरल होगी या इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसके ऊपर हमें एप्लीकेशन सेंड करेंगे। तो 100+ एप्लीकेशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग रहा है उसको कंपाइल करने में। तो इसलिए मैं फ़िलहाल 1 वीक के लिए जो बीबीबी यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो हैं हम बंद कर रहे हैं। पहले हम ये एप्लीकेशन सारी प्रोसीड करेंगे, आज के दिन के बाद जितनी भी एप्लीकेशंस हमें मिलेंगी उनको हम 1 वीक के लिए होल्ड करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको डेट कर दूँ तो 30 अक्टूबर वैसे लास्ट डेट होगी बीपीपी की। मेरे अलावा और भी अगर कंसल्टेंट कोई काम कर रहा है तो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले 20 अक्टूबर के बाद 1 वीक का मैं होल्ड रखूँगा। और अगर उनकी एप्लीकेशन, जिस बंदे की एप्लीकेशन में IELTS लैंग्वेज से कंप्लीट हो गए, तो अगर मुझे चांस मिला, क्वेश्चन मिला, तो उनकी फ़ाइल मैं प्रोसीड करूँगा, लेकिन मैं किसी की बंदे की गारंटी नहीं दे रहा। और थर्ड चीज़ ये है, इसके बाद हम माई एंड टेक की एप्लीकेशन सारी प्रोसीड करेंगे। और जो स्टूडेंट अपने माई एंड टेक के लिए रेडी होना चाहते हैं तो उनको एक ख़ास जो है मेरी एक एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने जो लैंग्वेज सर्ट करना है या IELTS करना है, वो आप अभी से उनकी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि विदाउट इंग्लिश टेस्ट कोई भी एप्लीकेशन स्टडीफाई की टीम गो थ्रू नहीं करेगी, प्रोसीड नहीं करेगी। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। जो बंदा हमें विदाउट इंग्लिश टेस्ट अपनी एप्लीकेशन भेजेगा, हम उसको प्रोसीड नहीं करेंगे। एप्लीकेशन कंप्लीट हमारे पास होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होगा, देन हम उसकी फ़ाइल बंदे की प्रोसीड करेंगे। माई एंड टेक के लिए IELTS को ज़्यादा तरजीह दें, और लैंग्वेज सर्ट कहीं बंद नहीं हो रहा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बंद नहीं किया, थोड़ा सा समझा करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बंद नहीं किया, सेट ले रहे हैं, जिस तरह के IELTS का एग्ज़ाम होता है टेस्ट सेंटर में। कुछ यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ IELTS को प्रमोट कर दिया है, लैंग्वेज सर्ट नहीं ले रही। उस यूनिवर्सिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना लैंग्वेज सर्ट बंद किया है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई पेड यूनिवर्सिटीज़ थी, मतलब 16,000, 17,000, 20,000। लेकिन जो मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स की जो एवरेज रेशो है वो 10 से 12,000, 13,000 की रेंज की फ़ीस की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। होपफुली ये मेरी वीडियो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, और आपको अंडरस्टैंड आप करेंगे, हमें भी और अपने आप को भी, कि गैप कहाँ पे है, कंसल्टेंट और स्टूडेंट के दरमियान में कहाँ पे गैप है। तो होपफुली ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइंदा भी हमेशा इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए, अच्छी अच्छी बातें आपके लिए, अच्छे अच्छे सुनहरी मौके आपके लिए लेकर आएंगे, और भी बहुत सारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।